निम्नलिखित में से किस मौर्य स्तंभ किन स्तंभों पर सही शीर्ष का है? अर्थात हम जब बात करते हैं, जी हाँ, जब हम बात करते हैं स्तंभ लेखों की, जब हम बात करते हैं तो किससे हमें, किसके शीर्ष से हमें कौन कौन सा चित्र प्राप्त होता है? अर्थात किस शीर्ष भाग से, शीर्ष शीर्ष भाग बोलते हैं सबसे ऊंचे भाग से हमें सिंह अर्थात शेर का चित्र जो है कौन कौन से हमें प्राप्त होता है? राइट आंसर क्या जाएगा? ओके ओके काजल, तो राइट आंसर जो है हमारा क्या आएगा? सारनाथ स्तंभ है, सांची स्तंभ है, कोल्हुआ स्तंभ है और लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ है। तो किसके शीर्ष भाग से हमें शेर का चित्र प्राप्त होता है? शीर्ष भाग बोलते हैं सबसे ऊंचा भाग। ये बहुत ज्यादा ये परीक्षाओं में प्रश्न आया हुआ प्रश्न है। जी हाँ, तो राइट आंसर हमारा क्या आएगा? एक बात है, कॉमन बात है, जब हम स्तंभ लेखों की जब हम बात करते हैं, बस सिलेक्टेड को छोड़ दीजिए, एक तो आप संकीसा को छोड़ दीजिए, एक आप संकीसा को छोड़ दीजिए, संकीसा के शीर्ष भाग से गज अर्थात हाथी का चित्र प्राप्त होता है। एक आप रामपुरवा को छोड़ दीजिए, रामपुरवा को छोड़ दीजिए, रामपुरवा से हमें वृषभ अर्थात बेल का चित्र प्राप्त होता है। बाकी नोट कर लीजिए, बाकी हमें सभी के शीर्ष भाग से हमें शेर का चित्र प्राप्त होता है। इसे आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए आप इसे। तो हमारा यहां पर भी हमारा क्या आएगा? हम बात करते हैं सारनाथ से हमें 4 सिंह का चित्र प्राप्त होता है। 4 शेर हैं जो चारों दिशा में पीठ सटाकर बैठे हुए, ठीक है। और सांची की हम बात करते हैं, इसके शीर्ष भाग से भी हमें 4 शेरों के चित्र प्राप्त होते हैं जो चारों दिशाओं में बैठे हुए हैं पीठ सटाकर, बिल्कुल प्राप्त होता है। कोल्हुआ से भी हमें प्राप्त होता है क्या? सिंह का चित्र प्राप्त होता है। और लोरिया नंदनगढ़, लोरिया अर्राज से भी हमें क्या प्राप्त होता है? हमें शीर्ष भाग से सिंह का चित्र प्राप्त होता है, शेर का। तो नोट कर लीजिए 1 2 3 4, तो राइट आंसर हमारा डी आएगा। केवल संकीसा के शीर्ष भाग से गज हाथी का चित्र प्राप्त होता है, रामपुरवा के शीर्ष भाग से वृषभ बैल का चित्र प्राप्त होता है, बाकी सभी से शीर्ष भाग से शेर का चित्र प्राप्त होता है। इसे आप नोट कर लीजिए, सभी में काम आएगा। और ये प्रश्न जो है आपसे यहां पर सारनाथ स्तंभ दे रखा है, यहां पर शीर्ष भाग पर चित्र दे रखा है, तो ये प्रश्न आपसे मैचिंग में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न मैचिंग में भी बहुत ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं। जी हाँ, ऐसे प्रश्न जो है कोल्हुआ ये यूपी से प्राप्त होता है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न हमसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और अगली बात एक और नोट कर लेना, इन स्तंभ लेखों की जब हम बात करते हैं, स्तंभ लेखों की बात करते हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये ब्राह्मी लिपि में लिखवाए गए। कौन सी लिपि में लिखवाए गए? ब्राह्मी लिपि में। और सारे के सारे यूपी और उत्तर प्रदेश से प्राप्त होते हैं, नोट कर लें। और ये ब्राह्मी लिपि में इसीलिए लिखाए गए थे क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार के जो लोग थे वो ब्राह्मी लिपि को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे, इसीलिए इन्हें ब्राह्मी लिपि में लिखाया गया है। और संकीसा का भी कहां पर है? उत्तर प्रदेश में, फारुखाबाद। जी हाँ, तो राइट। और ये सारनाथ का भी उत्तर प्रदेश में, सांची का कहां पर है? एमपी में है। और कोल्हुआ उत्तर प्रदेश, लोरिया नंदनगढ़ कहां पर है? ये बिहार में है, लोरिया नंदनगढ़, लोरिया अर्राज और रामपुरवा ये बिहार के अंदर स्थित है। इसे नोट कर लेना। बीरबल जी वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार और आदाब बीरबल जी, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या आएगा? यहाँ पर डी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ये प्रश्न आपसे सुमेलित में मैचिंग में पूछे जाते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं हमारा अगला